बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो इस दुआ से स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हम सब की गुनाहों को माफ़ कर दे और हम सब को तौबा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कम से कम एक बार तौबा करके नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। एक लड़की थी जिसका नाम ज़ोया था। ज़ोया की ज़िंदगी में गुनाह इतने आम हो गए थे कि उसके लिए वो रूटीन बन चुके थे। वो हर शाम नमाज़ पढ़ती थी और कहती थी कि आज से गुनाहों से बचूंगी। उसके गुनाह इतने बढ़ चुके थे कि उसकी रातों की नींद उठ चुकी थी। वो हर रात बस रोती थी क्योंकि उसके दिल को सुकून नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि सब दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। यहाँ तक कि जिसके साथ उसका रिलेशन था उसने भी उसे छोड़ दिया। और फिर उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। उस रात उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या वाकई मुझे सब ने छोड़ दिया? और जवाब था हाँ। फिर वो जब गहरी सोच में पड़ गई तो उसको अल्लाह सुब्हान व तआला की याद आई। फिर सोचने लगी, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? लेकिन फिर खुद ही जवाब देती, नहीं नहीं, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मुझे कहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ करेगा। फिर अचानक उसने बचपन में एक हदीस सुनी थी अपनी अरबिक टीचर से। हदीस ये था, अल्लाह उसकी तरफ भाग कर आता है जो उसकी तरफ पलटता है, जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। बस ये लफ्ज़ उसके दिल के अंदर उतर गई। उस रात वो नींद नहीं कर सकी और फिर पहली बार उसने रात को वज़ू किया और सजदे में गिर गई। बस सजदे में उससे इतना ही निकला, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही। आँखों में आंसू, दिल टूट चुका था। बस एक बार उसने दिल से कहा कि या अल्लाह मैं लौट आई हूँ, मुझे छोड़ मत देना। सुभान अल्लाह। उसी रात उसके दिल को सुकून मिला और फिर उसने दीनी तालीम लेना स्टार्ट की। तो आप खुद सोचो अस्तग़फिरुल्लाह में कितनी ताकत है। तो हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फिरुल्लाह करना चाहिए। तो हम सब की सोच कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि क्या हमें अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ करेगा? तो इसका आंसर इस स्टोरी में हमें मिल चुका है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज भी बहुत से लोग बेसुकून हैं। क्या पता आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।